Namaskar, my name is Ankit Sharma, and today we are going to discuss about one of the important topics of your competitive exams, and the topic is Contempt of Court Act 1971. जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल अभी की न्यूज़ में भी ये चल रहा था कि किस तरह से प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत जुर्माना लगाया गया। आखिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 क्या है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इसको आज हम डिकोड करेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बड़े सारे स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका करंट का टॉपिक ये बन सकता है। तो आज इसको मैं ये बहुत ही सरल, बड़े ही इजी वे में डिकोड करूंगा आपके सामने। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इस भारत देश में नागरिकों को ये हक है कि वो अपनी बात, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी हुई है। फंडामेंटल राइट जो हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 19 है, वो 19A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात करता है। आप अपनी बात किसी के सामने रख सकते हो, चाहे वो आप बोल के रखो, चाहे वो आप अपनी कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, या फेसबुक पे जो आज पोस्ट डाले जाते हैं, जो ट्विटर पे डाले जाते हैं, ये एक किस्म से अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बट आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो आपकी बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, मतलब कहीं आप जाने या अनजाने में कोर्ट को इंसल्ट ना कर रहे हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 19 की, तो उसमें आपको स्वतंत्रता दी है बोलने की, बट आपको आर्टिकल नंबर 129 और आर्टिकल नंबर 215 में ये लिखा है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, आप कोर्ट के खिलाफ, आप कोर्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो ये एक किस्म का आर्टिकल 19 पर रेस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल नंबर 129 और आर्टिकल नंबर 215 कहता है। ये संविधान में लिखा है। जो स्टूडेंट्स जो पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पढ़ना होगा कि आर्टिकल 129 और 215 क्या कहता है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये एक किस्म से वहां पर बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत उपयोग करके कोर्ट को नीचा नहीं दिखा सकते। अब हम बात करते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 क्या है। दरअसल ये एक किस्म का ऑफेंस है। अगर आप कोर्ट को इंसल्ट करोगे, हायर जुडिशरी को इंसल्ट करोगे, तो कोर्ट आपको कंटेम्प्ट का दोषी मानकर आपको सजा भी दे सकता है और फाइन भी कर सकता है। और वही हुआ प्रशांत भूषण के केस में। दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में कंटेम्प्ट दो टाइप के लिखे हुए हैं, एक है सिविल कंटेम्प्ट और एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? विलफुल डिसओबीडेंस। उसमें लिखा है कि अगर आप जानबूझ के कोर्ट के जजमेंट को डिनाई करते हो, जानबूझ के कोर्ट के किसी रिट को डिनाई करते हो, जानबूझ के किसी कोर्ट की डायरेक्शन को, ऑर्डर को डिनाई करते हो, तो आप सिविल कंटेम्प्ट कर रहे हो कोर्ट का, और उस केस में कोर्ट आपको सिविल कंटेम्प्ट का दोषी मानकर सजा दे सकता है। ये पहला प्रावधान। दूसरा ये है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। वो क्या होता है कि आप कोई पब्लिश कर रहे हो, कोई लेख लिख रहे हो, कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, या अपने वर्ड्स बोल रहे हो, या कोई ऐसा साइन लिख रहे हो या दिखा रहे हो जिसमें कोर्ट को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के हवाले से आपको सजा या जुर्माना हो सकता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में
पहला प्रावधान ये लिखा हुआ है, जो लॉ के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि अगर आप कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब स्कैंडलाइज इन द सेंस कि अगर आप कोर्ट को लोअर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या आपके वर्ड से कोर्ट को लगता है कि आपने उसको इंसल्ट किया है, तो आपको वो सजा सुना सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कंटेम्प्ट ये होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कि अगर आप किसी जुडिशरी प्रोसीडिंग्स को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो या इंटरफेरेंस कर रहे हो उस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तो आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी माना जाएगा और कोर्ट्स आपको सजा सुना सकती हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रुकावट डाल रहे हो, तब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दी है, बट आपको उसकी रेस्ट्रिक्शंस भी माननी पड़ेगी। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लिखा हुआ है कि अगर आप हायर जुडिशरी अथॉरिटीज को उनको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, अपने लेख से, अपने वर्ड से, कोई बुक पब्लिश कर या कहीं बयानबाजी करोगे, फेसबुक पे पोस्ट करोगे, ट्वीट करोगे, अगर कोर्ट को लगेगा कि यहां पर आपने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसल्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को इंसल्ट किया है, कोर्ट की जुडिशरी को इंसल्ट किया है, तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में जुर्माना या सजा सुना सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हालांकि आर्टिकल नंबर 142 में भी सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको दोषी मान सकता है। अगर कोई भी बात कोर्ट को लगता है कि आप वहां इंसल्ट कर रहे हो या डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आपको दोषी पाया जा सकता है और आपको सजा हो सकती है। और यही प्रशांत भूषण के केस में हुआ, जब उन्होंने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के जज पर डेरोगेटरी रिमार्क्स किए थे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आई होप आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ा इजी वे में समझ आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। AS लेक्चर्स के नाम से मेरा YouTube चैनल है, वहां पर आपको डे टू डे करंट अफेयर्स मिल सकता है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन लें, मेरे साथ जुड़ें और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं कि सर ये इम्पोर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है, इसको आप समझाओ, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।